इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और इसे देशवासियों को समर्पित किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले चर्चा ये थी कि इसकी शुरुआत नए संसद भवन से की जाएगी, लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद के विशेष सत्र की शुरुआत पुरानी संसद से होगी और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बता दें कि ये सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस सत्र के एजेंडे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण और इंडिया की जगह भारत शब्द जोड़ने का प्रस्ताव लाने की चर्चा भी हो रही है। पुराने संसद भवन में पहले दिन क्या होगा? दरअसल सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसलों, बड़े नेताओं और उनके महान कार्यों को याद किया जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद के इतिहास और नए संसद भवन की आवश्यकता पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। जिसके बाद विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में सत्र का आयोजन किया जाएगा। चंद्रयान 3 और G20 की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार इस विशेष सत्र में 2 महत्वपूर्ण बिल भी लाने जा रही है, जिनकी चर्चा कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी। ये माना जा रहा है कि ये बिल चुनाव सुधार से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बिल कौन कौन से होंगे। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को दी चिट्ठी में क्या लिखा? तो वहीं भारत नाम पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें पार्टी की ओर से एक अहम जानकारी दी गई है और कहा गया है कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को खत भेजा है, जिसमें लिखा है कि बिना बातचीत की बैठक बुलाई गई है, कोई मशवरा नहीं लिया गया और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी नहीं है। साथ ही पार्टी संसद का विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पार्टी संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। ये पार्टी के लिए एक मौका है कि हम जनता की परेशानियों को सभी के सामने रखें। हर पार्टी अलग अलग मुद्दे को सामने रखने की कोशिश करेगी। साथ ही कांग्रेस के पास ऐसे 9 मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस संसद के विशेष सत्र में बहस कर सकती है। वो कौन से 9 मुद्दे हैं? इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 9 मुद्दे जिन पर बहस की मांग की गई है। पहला मुद्दा है कमर तोड़ महंगाई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की महंगाई। दूसरा मुद्दा MSP पर सरकार की मंशा क्या है। तीसरा मुद्दा अडानी बिजनेस ग्रुप को लेकर JPC की मांग। चौथा मुद्दा जातीय जनगणना, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी नहीं। पांचवा मुद्दा संघीय ढांचे पर आक्रमण, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पर चर्चा। छठवां मुद्दा हिमाचल में प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। सातवां मुद्दा 19 जून 2020 को PM ने चीन को क्लीन चिट दे दी। आठवां मुद्दा सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें। नौवां मुद्दा मणिपुर मामले को लेकर चर्चा, लाखों लोग विस्थापित हैं। देश के नए संसद भवन को बनाया गया खास। देश के नए संसद भवन के बारे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी और इसी साल 28 मई को इसका उद्घाटन किया। देश में कोरोना महामारी की वजह से इसे बनने का समय लग गया। नई संसद भवन की लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की क्षमता है। 862 करोड़ रुपयों की लागत से बना इस संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। त्रिकोण आकार के इस नए संसद भवन को सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत तैयार किया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा को कमल के फूल की थीम पर तैयार किया गया है। अगर दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग होती है तो नए संसद भवन में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसी बीच 19 तारीख को विशेष सत्र नए संसद भवन से शुरू होगा। न्यूज़ वॉच इंडिया ब्यूरो।